डॉक्टर साहब बताइएगा, कोई आप तो वैसे तो पीएचडी डॉक्टर हैं, लेकिन आपका मईशत की नब्ज़ पे बड़ा हाथ है कि कैसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, और इसकी हम कह सकते हैं कि अच्छे हालात हैं, अच्छी खबरें आ सकती हैं, उम्मीद है। देखिए, उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ये कहना ज़रूरी है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। कुछ हुकूमत के जो स्पोक्समैन हैं वो गलत कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है। महंगाई में कमी नहीं आई, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र कम हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था जिसमें उन्होंने मज़ीद MOU साइन कर लिए, तो अस्मा बहन आप जानती हैं कि अगर जितने MOUs पाकिस्तान ने साइन करे हुए हैं पिछले 20-30 साल में, उसका अगर 10% भी पाकिस्तान आ जाता तो आज हम अमेरिका से भी शायद अमीर मुल्क होते हैं। तो ये MOUs की तो कोई हैसियत नहीं है जब तक कि ये एक्चुअल ऑन द ग्राउंड ना हो। मगर आपने देख लिया कि PIA जब हम बेचने गए तो कोई भी बायर, 6 बायर में से 5 तो ऐसे ही चले गए, और छठे ने भी जो बिड दिए वो रिज़र्व प्राइस से 12% है सिर्फ। तो पाकिस्तान वो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी हमारे इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, हुक्मरानी के बारे में क्या सोच रहे हैं, रेड टेप के बारे में जो ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस होती है काम की, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ित्ते में सबसे महंगी बिजली है, ख़ित्ते में सबसे महंगी गैस है, ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं, तो यहाँ पे बैरूनी सरमाएकारी लाना मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। ये PIA के बारे में तो आपने बहुत काम किया जब आप वज़ीर ख़जाना थे, जब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी। आपको लगता है कि ये वाकई जेन्युइनली कोई आई नहीं कंपनी, कोई ये हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर यही होना था जो हुआ है या हो रहा है? मेरे ख्याल से यही होना था जो हुआ है। मैं तो पहले कहता था कि अगर PIA की कोई बिड दे या स्टील मिल की कोई बिड दे तो उसको दूसरी कंपनी फ्री दे दें, तो PTI वाले बड़े शोर मचाते थे। आज से 6-7 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 6 साल पहले जब मुस्लिम लीग इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती थी तो PTI ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, और असद उमर साहब और इसाक डार साहब ने एक माहिदा किया था जिसके तहत PIA प्राइवेटाइज़ नहीं होगी और मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। आज हम मेजॉरिटी स्टेक का बेचने जा रहे हैं, और उस दरमियान इन 5 सालों में 400 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। तो इन दोनों शख्सियात से ये पूछना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये 400 अरब रुपए का जो नुकसान हो गया है। और अगर आप PIA को इस साल भी प्राइवेटाइज़ नहीं करते और अगले साल फिर 100 अरब रुपए का नुकसान होगा, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त को भी इसका जवाब देना चाहिए कि ये जो 100 अरब रुपए साल के नुकसान हो रहे हैं और आप प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इसके बाद पोटेंशियल क्या है? आपको लगता है कि अगर ये हो भी जाती है, ये नहीं हो गई है डील, इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थे कि PIA जो है वो उसकी प्राइवेटाइजेशन हो, स्टील मिल की हो, तो इससे फ़ायदा होगा, मतलब पाकिस्तान को आमदनी होगी कुछ? मैं तो चाहूँगा कि इसका फ़ायदा हो, इसका डील हो जाए। देखिए, ये इसी तरह है जैसे कि IMF से हम एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद तो हमको मुश्किलात आ रही हैं, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एग्रीमेंट ना होता तो कितना लंबा नुकसान हो जाता। इसी तरह अगर आज PIA आप नहीं बेचते तो आपको अगले साल 100 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब ये 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के खाते में चले जाएगा, तो आपको वो 100 अरब रुपए तो बच जाएंगे ना, जिससे आप पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, कितने अस्पताल बना सकते हैं, कितने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है, उसको एयरलाइन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये भी बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मसलन IMF की आपने भी बात की कि वो पाकिस्तान, तो अभी जो आज मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने जो तय किया है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, और फिर साथ में ज़ाहिर है कि एक मिनी बजट की भी इत्तलात है जिसके बाद और महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सब स्ट्रेटेजिकली है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पैमाने के ऊपर भी जांची जाती हैं, या बस ये IMF ने जो कहा है हम उसको नहीं कर पा रहे और हम नहीं कर पाएंगे? आसमा, पहले तो ये देखें कि ये कितना इत्तेफाक है कि आज मेहताब हैदर साहब ने न्यूज़ में लिखा, खलीक कयानी साहब ने डॉन में लिखा, और शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस में लिखा, और तकरीबन यही बात लिखी, तीनों यही बात लिखी। और ये तीन जो हैं हमारे जो डीन ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं, तीनों मास्टर हैं इस चीज़ के।
अब अगर ये 3 लिख रहे हैं तो फिर पीछे से कोई न किसी ने थोड़ी सी इनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो टारगेट मीट नहीं कर सका है। जो मुझे अफसोस की बात ज़्यादा लग रही है वो ये भी लग रही है कि जो चीज़ें हमने वादा की थी कि सूबे करवाएंगे वो चीज़ें भी नहीं कर रहे। ना एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं। हमने एक नेशनल फाइनेंस पैक्ट की बात करी थी जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को ट्रांसफ़र कर देंगे, मसलन बिस्क की पेमेंट जो कि सूबों का काम है वो सूबे का ट्रांसफ़र हो जाएगी, दीगर चीज़ें होंगी, वो काम भी नहीं हुआ। हमने पेंशन रिफॉर्म की बात की थी, पेंशन रिफॉर्म भी नहीं हुआ। हमने वजारतें कम करने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। जितनी IMF की मुश्किलात थी उसके अंदर मजीद मुश्किलात डाल के सारी आवाम के ऊपर लाद दी गई हैं। एक मुश्किल हुकूमत के ऊपर नहीं आई है। हुकूमत ने अपना 22% जारी अखराजात बढ़ा दिए। भाई अगर इन्फ्लेशन 15% या उससे कम है तो तुम 22% क्यों बढ़ा रहे हो जारी अखराजात? हुकूमत ने 64% PSDP में इजाफा कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो PSDP में इजाफा जब आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 40% टैक्स लगाने के लिए मजबूर हैं? आप कहते हैं मजबूर है। जब आप बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगाते हैं तो आप किस मुंह से जो है वो 600-700 अरब रुपए आपने MNAs और MPAs को अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट बजट्स दिया हुआ है कि वो जाके खर्च करें? आपने किस मुंह से 64% बढ़ा दिया PSDP को? सो हुकूमत ने जितनी भी IMF की मुश्किलात थी आसमा वो सारी हम पे लाद दी। इसके अलावा जो अपने शौक पूरे करे, अपने शाह खर्चियों के शौक पूरे करे, अपनी सियासी खर्चियों के शौक पूरे करे, वो भी हम पे लाद दी। एक पैसे का इस्लाहत नहीं करी, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं करा, ना कहीं अखराजात कम करे। देखें टैक्स बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता है, आपको अखराजात कम करने होते हैं। बिजली के बिल बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, बिजली के खर्चे कम करना रिफॉर्म होता है।